अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं फरीद अहमद। आप देख रहे हैं गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग लैब में हैं। आज जानेंगे, हमारे फैकल्टी भी खड़े हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, तो जानेंगे कि ये किस टाइप का ट्रेड है और इस ट्रेड को किस टाइप के लड़के लोग सीख सकते हैं, क्या एजुकेशन होनी चाहिए, और साथ ही साथ ट्रेनिंग करने के बाद इंडिया में क्या फैसिलिटी है और गल्फ कंट्री में क्या फैसिलिटी है, कैसे हम लोग जाएंगे और ट्रेनिंग जो करेंगे उन लोग को बेसिक नॉलेज क्या होनी चाहिए। खास करके हम लोग बेसिक नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करते हैं। स्टूडेंट लोग को बेसिक नॉलेज क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो हम लोग सर से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। और ये हैं सुमेल सर, जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस नॉलेज है, काफ़ी नॉलेज है सर को। तो सर थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप यहाँ ट्रेनिंग जो करा रहे हैं उसके बारे में बताइए। जी, मेरा नाम शुमैल गयास हुआ। मैं अलकबीर पॉलिटेक्निक में लैब असिस्टेंट हूँ और वहाँ 14-15 साल मेरा एक्सपीरियंस है। यहाँ जुड़े हुए हमको 6-7 महीना हो गया लगभग। और यहाँ पर मैं इलेक्ट्रीशियन का कोर्स करवा रहा हूँ, क्रैश कोर्स। और यहाँ पर सिलेबस के हिसाब से हम लोग यहाँ पर कोर्स कराते हैं और अलग अलग पार्ट में बटा हुआ है। सर आपसे जानना चाहेंगे कि किस टाइप के लड़के लोग आके सीखते हैं, उन लोग का एजुकेशन क्या होनी चाहिए। ऐसे तो 10th पास करने के बाद पास होगा तो चलेगा, 10 पास, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन होगा चलेगा, या ITI बंदा कोई किया तो वो भी आकर यहाँ सीख सकता है, डिप्लोमा भी कोई किया तो आके यहाँ सीख सकता है। तो इसका जो ट्रेनिंग करने का जो है, ट्रेनिंग करने के बाद साथ ही साथ अगर इंडिया में कहीं काम करता तो क्या सैलरी वगैरह लगता है अमूमन। तो यहाँ अगर आप एज ए टेक्नीशियन कहीं पर जॉब करते हैं तो होता है, तो अगर गल्फ कंट्री में अगर जाते हैं तो क्या सैलरी जाएंगे तो वहाँ पर लगभग 1200-1800 जैसा उनका इंटरव्यू जाता है, जैसा कम से कम 40-45 हज़ार के आसपास, 40 हज़ार के आसपास। हालांकि यहाँ पर एक स्टूडेंट जो है 30 हज़ार से लेकर 40 हज़ार के आसपास से स्टार्टिंग सैलरी आपको मिल जाएगा। और इसमें वैकेंसी हमेशा रहती है। ये जो ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड है, ये इंडस्ट्री में काम करेंगे, ना कि आप हाउस का डोमेस्टिक का काम करेंगे। डोमेस्टिक प्लस इंडस्ट्री दोनों में काम करेंगे तो इसमें वैकेंसी बहुत आती है। जब भी आप पेपर उठा के देखिए, कहीं भी देखिए, वैकेंसी हमेशा रहती है। टेक्नीशियन का जो वैकेंसी रहता है वो लगभग 100 से ऊपर ही रहता है, ऊपर रहता है। तो जॉब अपॉर्चुनिटी जो है इसमें ज़्यादा होता है और काम भी आसान है, बहुत जल्दी से सीख सकता है। और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड तो आदमी पहले से फैमिलियर होता है, इसलिए उसको समझने में आसानी होता है। और एक चीज़ सर कि अगर ये ट्रेड सीखते हैं तो क्या है कि आप गल्फ में भी जाके कमा सकते हैं और आप किसी कंपनी में जाकर काम कर सकते हैं, इंडिविजुअल वर्क भी कर सकते हैं। इंडिविजुअल वर्क अगर आपके पास में थोड़ा सा कैपिटल आ जाता है, थोड़ा सा पैसा आ जाता है, नॉलेज हो जाता है, तो आप क्या है कि कोई भी बिल्डिंग वगैरह बन रहा है, कोई भी किसी का ठेकेदार का अंडर में, कहीं भी कंस्ट्रक्शन का जो है उन लोग का अंडर में अपना कॉन्ट्रैक्टर लेके हम अपने स्टूडेंट लोग से जानेंगे। आप कहाँ से आए, क्या नाम है आपका। जी, मेरा नाम नितेश कुमार, मैं छपरा जिला से, बिहार से। जी। आपकी क्या क्वालिफिकेशन क्या है। जी, मेरी क्वालिफिकेशन इंटर है। इंटरमीडिएट। आप कैसे इलेक्ट्रिशियन को कैसे चूज किए, क्या देख करके, क्या सोच करके लिए। पहले भी थोड़ा कोर्स किए थे। अच्छा। इसके बारे में नॉलेज। ITI वगैरह किए थे क्या। जी। अच्छा, तो ITI किए, 2 साल किए, लेकिन उतना प्रैक्टिस करने नहीं मिला यहाँ पर जिस तरह से प्रैक्टिस करने दिया तो ऐसा नहीं मिला। नहीं। और इसमें जॉब वैकेंसी है क्या, पासपोर्ट वगैरह बनाए बाहर जाने के लिए। पासपोर्ट बना हुआ है, लेके आए हैं। नहीं, अभी लेके नहीं आए हैं। फिर इंटरव्यू वगैरह देने का तैयारी है। आज क्या चीज़ सीख रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में कुछ आइडिया है। आज यही ड्यूल स्टार्टर का कनेक्शन सर सिखा रहे हैं हम लोग को। अच्छा जी। सर की पढ़ाई कैसा है। सर की पढ़ाई ठीक है। ठीक है, समझ में आती है। जी, समझ में आती है। क्वेश्चन अगर करते तो सर उसका एक्सप्लेन कराते हैं। जी, कराते हैं। दोबारा रिवीजन करने पर वो भी कराते हैं। जी। क्या ऐसा लगता है कि पढ़ाई जो सर करा रहे हैं उसको ट्रेनिंग करने के बाद कहीं भी इंटरव्यू देकर निकल सकते हैं। जी, निकल सकते हैं। काम कर सकते हैं। जी, काम कर सकते हैं। तो क्या बोलना चाहोगे हमारे व्यूअर्स लोग को, कुछ बोलना है, ऐसा कुछ मैसेज है आपके पास। है जो गल्फ जाने के लिए है, जो नॉलेज लेने के लिए यहाँ गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में थी है। कोई डर भय तो नहीं है। नहीं, डर भय यहाँ कुछ नहीं है। ऐसा जो भी फेक ऐसा तो कुछ नहीं लगा आपको? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लगा। कुछ समझ में आती है। समझ में आती है। चलिए माशाल्लाह। आप कहाँ से आए, क्या नाम है। उत्तर प्रदेश से। मेरा नाम अमन सिंह है। अमन सिंह। अमन, आप कितना दिन हुआ अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। हमारा 3रा महीना चल रहा है। 3रा महीना चल रहा है। माशाल्लाह। कैसा अभी इम्प्रूवमेंट कैसा हुआ। सर बहुत अच्छा है। पहले जो थे अभी अपने आप को कहाँ पा रहे हो। बहुत ऊपर सर। बहुत ऊपर। कहीं जॉब कर लोगे। यस सर। सर की पढ़ाई कैसा है। बहुत अच्छा सर, समझ में आती है। थ्योरी भी पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल में साथ में कराते हैं। तो आप अपने मैसेज में क्या बोलना चाहोगे फ्रेंड्स। बोलेंगे फ्रेंड लोगों की, अगर डिप्लोमा ITI कर रहे हैं तो गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आकर ट्रेनिंग कर सकते हैं। इससे आपके नॉलेज बढ़ेगा। इंटरव्यू देकर विदेश और इंडिया में काम कर सकते हैं। अच्छा, ये सब जो अपने से फिट किए हैं सर। यस सर।
माशाल्लाह। आप कहाँ से, थोड़ा सामने क्या, कहाँ से, क्या नाम है आपका? सर बिहार से मेरा नाम है सिराज अहमद। पढ़ाई वढ़ाई कहाँ तक आपकी है? सर 12th। आपकी पढ़ाई कहाँ तक है? डिप्लोमा सर कर रहे हैं। डिप्लोमा करी है, 3 साल किए होंगे डिप्लोमा? यस सर, यस, थर्ड ईयर चल रहा है, थर्ड ईयर चल रहा है। यस। तो फिर ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि ITI वाले हैं, डिप्लोमा वाले हैं, तो क्या ऐसा जरूरत पड़ गई कि यहाँ पर सर एक्चुअली सर हम क्लास वहाँ नहीं करते थे, कॉलेज बहुत दूर ज़्यादा थी? दूर थी, तो कुछ जानकारी नहीं था, इसीलिए सर गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आए। तो प्रैक्टिकली नॉलेज मिल रहा है? यस सर, यस सर। अच्छा, कुछ इम्प्रूवमेंट लग रहा है? बहुत सर, बहुत तो सर। डिप्लोमा करने में क्या पैसा आपका वहाँ का लगा आपका? सर 24,000 एक साल का। 1 साल का 24 Yes, sir. हज़ार। और यहाँ पर यहाँ पर सर 18,000 लगाए। 2 महीना में, 3 महीना में? 3 महीने में सर। तो कुछ ज़्यादा ही नहीं है 18,000? नहीं सर, ज़्यादा ठीक है, कोर्स के ठीक हिसाब है। से। यस सर, तो सक्सेस हो जाएंगे? यस सर, यस सर, बिल्कुल। तो आप 2 साल कोर्स किए, ITI किए, और आपको कुछ यहाँ का फीस वगैरह ज़्यादा नहीं लगा? नहीं सर, ज़्यादा नहीं कितना लगा आपका ITI में? ITI में सर वही 20-30 हज़ार रुपया लगा था साल ईयरली, साल का? जी। तो वहाँ 2 साल तक उतना कुछ सीखने नहीं मिला? सीखने नहीं में सर, कॉलेज दूर था इसलिए हम जा नहीं पा रहे अच्छा, थे। जा नहीं पा रहे। इसीलिए प्रैक्टिकल के लिए तो यहाँ रह के करना पड़ रहा है, तो जी। समझ में आ रहा है? जैसे समझ में आ रहा है। अच्छा, चलिए, आपका क्वालिफिकेशन क्या है? 12th। 12th है। अभी ITI वगैरह किए? जी सर, ITI भी कर रहा हूँ। कर रहे हैं अभी? तो ITI से बेटर लग रहा है ना? ITI का ठीक ठाक है सर या ITI से बेटर लग रहा है। यहाँ जॉब करने ऑन द स्पॉट में हैंड वर्क करने मिल रहा है? तो ITI में ऐसा नहीं मिलता है ना? जी तो अभी क्या लगता है कि आप जॉब वगैरह कर लोगे कहीं जाकर? जी सर, कर लेंगे। सर की पढ़ाई कैसा है? अच्छा है। यहाँ पर जितना प्रैक्टिकल है सर, इन यही लोग किए हैं। अच्छा, ये जो जितना प्रैक्टिकल, सर क्या बोल रहे थे थोड़ा सा, ये जितने भी प्रैक्टिकल्स है? ये वर्कशॉप का प्रैक्टिकल सर, गोडाउन वायरिंग वगैरह है, हॉस्टल वायरिंग है, जेल वायरिंग, स्टेयर केस वायरिंग। तो इसके बारे में बताइए, गोडाउन वायरिंग क्या होता है, थोड़ा सा अपन वायरिंग क्या होता है ना सर, जैसे आप जेल में है ना, तो उसमें क्या होता है कि जो कैदी वगैरह होते हैं उनका अलग अलग सेक्शन होता है। हाँ। तो और एक मेन मास्टर जहाँ पर बैठते हैं, है ना, तो कभी मान लिया अगर कहीं पर जेल के अंदर कैदी में झगड़ा होता है, ठीक है, तो उन लोग क्या करते हैं कि लाइट ऑफ करके झगड़ा शुरू कर देते हैं। हाँ। अब इनको जो वहाँ पर इंस्पेक्टर, उनको चाहिए देखना क्या हो रहा है वहाँ पर। अच्छा। तो उनके लिए फिर जेल के अंदर जाना पड़ेगा, स्विच ऑन करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर जेल वायरिंग में क्या है, उनके पास एक मास्टर स्विच रहेगा, उनके पास रहेगा। तो जब ये मास्टर स्विच ऑन करते हैं तो फिर अंदर से वो कितना भी कोशिश करें ऑफ करने का, वो ऑफ नहीं होगा, वो ऑन रहेगा। जी। अच्छा, ये इसके बारे में गोडाउन वायरिंग? गोडाउन वायरिंग में क्या होता है सर, ये एक्चुअली क्या है, हम लोग पावर कंजप्शन के लिए इसको करते हैं, गोडाउन के अंदर में वायरिंग करते हैं। यहाँ क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप गोडाउन बहुत बड़ा होता है, उसमें अलग अलग लाइट वगैरह लगा होता है। तो जहाँ पर हमको ज़रूरत होता है वहाँ का लाइट ऑन होगा सिर्फ, और बाकी जितना भी लाइट है सब ऑफ रहेगा। ऑफ रह जाएगा। जहाँ पर आपको ज़रूरत है वहाँ का स्विच ऑफ होगा, अगर आप बीच में हैं तो बीच का स्विच ऑन रहेगा, बाकी आगे का और पीछे का स्विच ऑफ रहेगा। जी। अच्छा, ये तरह से क्या है? ये स्टेयर केस वायरिंग सर, जो हम लोग सीढ़ी वगैरह में करते हैं, बहुत एक जगह से नॉर्मल है। नहीं, ये होता है क्या, एक बल्ब रहेगा, 2 जगह से ऑपरेट होगा। अच्छा अच्छा। मतलब आप सीढ़ी से नीचे हैं जैसे, हाँ। आपको ऊपर जाना है, लाइट ऑफ है, हाँ। स्विच ऑन किए, लाइट ऑन हो गया, आप ऊपर चले गए। हाँ। अब ऑफ करने के लिए फिर से आपको नीचे आना पड़ेगा, तो ये ऊपर से भी ऑफ हो जाएगा। अच्छा, और एक चीज सर जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो खास करके हम लोग होटल वगैरह में जाते हैं, तो होटल में क्या होता है कि वो क्या है कि कभी कभी वो AC का कनेक्शन उन लोग अपना कंट्रोल रूम में रखे रहते हैं। जी जी। साथ ही साथ उन लोग का जो आपका गेजर वगैरह का जो है उन लोग कंट्रोल रूम में रखे रहते हैं। आप जितना भी स्विच दबाइए कुछ कीजिए, लेकिन आता नहीं। हम लोग कहीं जाते हैं होटल, मिला जुला के एक तरह से जेल वायरिंग टाइप का ही कनेक्शन होता है। कनेक्शन आता है। अच्छा, कि तो उसके वो बारे में ऑपरेट- बताते हैं, हाँ। उसके बारे में बताते हैं। सबसे ऑपरेट इम्पोर्टेंट जो वही है- होता है जी मेरे जी। ख्याल से। ऑपरेट वही होता है सर कि आप जो है सारा स्विच अपने अंडर में रखते जी जी, हैं। हाँ। और जी, उनके पास भी स्विच है, वो भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन एक कंट्रोल स्विच उनके पास रहेगा कि उसके बाद जैसे कोई आ रहे हैं, उनको मालूम नहीं स्विच कहाँ है, हमको गीज़र ऑन करना है नहीं करना है, तो सारा कुछ ऑलरेडी गर्म कर देना है पानी, उसके लिए सारा स्विचेस वगैरह हम अपने पास रखते हैं। अच्छा अच्छा, ऐसा भी इन लोग बताया था। और एक चीज़ है कि सर जैसे कि इंडस्ट्रियल जो इलेक्ट्रिशियन होता है, इंडस्ट्रियल वाले जो वर्क करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। उसके बारे में क्या, थोड़ा सा हमारे व्यूअर लोग बताइए। देखिए, इंडस्ट्रियल वर्क जो होता है ना, वो आप जब इंडस्ट्री में जाते हैं ना, तो वहाँ पर ज़्यादातर आपको मशीन वगैरह मिलता है और पैनल्स वगैरह मिलता है, ठीक है। तो पैनल का कनेक्शन यहाँ पर हम लोग बताते हैं, साथ ही जो हमारा मशीन है उसमें भी ज़्यादातर हम लोग इंडक्शन मोटर पढ़ाते हैं। इंडक्शन मोटर का यूज़ ज़्यादा होता है, 90% यूज़ वहाँ पर इंडक्शन मोटर का होता है। तो अभी हम लोग मशीन का ही हम लोग क्लास यहाँ पे कर रहे हैं, और उसी का एक सब्जेक्ट है जो हम लोग मोटर को कंट्रोल करते हैं ड्यूअल स्टार्टर से। अच्छा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्टर होता है, तो उसमें से 2 कनेक्शन होता है, एक पावर सर्किट है, कंट्रोल सर्किट है। तो पावर सर्किट को पावर देने के लिए हम लोग कंट्रोल सर्किट यूज़ करते हैं।
तो यहाँ पर स्टूडेंट लोग कंट्रोल सर्किट को ही यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। जी इस देखेंगे अभी लड़के लोग किस तरह से कंट्रोल करते हैं इसका पावर वायरिंग सर्किट वायरिंग किस बना तरह हुआ है, इन लोग यहाँ पे इसी के connection डायग्राम का ये डायग्राम के हिसाब से इन लोग कंट्रोल करेंगे, इसके बारे में जानते हैं। चलिए ये हमारा ड्यूअल स्टार्टर का कंट्रोल सर्किट है और डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है, उसी हिसाब से यहाँ स्टूडेंट कनेक्शन किए हैं। ठीक है, कनेक्शन एक बार देख लेते हैं। ये जो RYB 3 फेज सप्लाई आएगा उसमें से एक लाइन हमको लेना है और वो जाएगा हमारा सिंगल पोल MCB में। ठीक है, ये देख रहे हैं सिंगल पोल MCB में आया लाइन, और उसका जो आउटपुट होगा वो हमारा पुश बटन है ना, जो नॉर्मली क्लोज रहता है। ठीक है, उसमें जाएगा। ये चला जाएगा तुम्हारा नॉर्मली क्लोज, जो रेड वाला बटन है वहाँ चला गया, और वहाँ से निकल के हमारा बटन जो है वो 2 नंबर जाएगा आपका पुश बटन नॉर्मली ओपन, यानी ग्रीन वाला बटन में जाएगा 3 नंबर में। ठीक है, तो ये रेड वाला बटन गया तुम्हारा यहाँ पे इसमें ग्रीन वाला पुश बटन में, और उसका जो आउटपुट है वो आपके जाएगा A1 में। इसका आउटपुट चला जाएगा तुम्हारा 4 नंबर A1 में। यहाँ पर सर्किट का कनेक्शन कंप्लीट हुआ, और A2 जो है वो न्यूट्रल के साथ कनेक्ट होगा, तो इसमें हमको सिंगल फेज सप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, मतलब ये सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये A2 जो वायर है वहाँ पर हमारा ये ब्लैक वाला वायर मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद कनेक्शन तो मेरा कंप्लीट हो गया, लेकिन अब क्या होगा, जब हम पुश करेंगे यहाँ पे बटन तो मेरा मोटर तो ऑन होगा, लेकिन फिर जब हम स्विच हटाएंगे तो मेरा मोटर ऑफ भी हो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मली ओपन बटन है ना। पुश करेंगे तो ऑन होगा, लेकिन जब हटाएंगे तो वो अपना नॉर्मल कंडीशन में ऑफ कंडीशन में आ जाएगा। तो वो होल्डिंग सर्किट फिर हमको बनाना होगा अलग से। तो होल्डिंग सर्किट बनाने के लिए फिर हम बताया था आपको 13 नंबर 14 नंबर जो हमारा नॉर्मली ओपन स्विच होता है कॉन्टेक्टर में। ठीक है, वो क्या करेगा, 3 नंबर 4 नंबर जो है वो 13 14 के पैरेलल में कनेक्ट होगा। तो यही 13 नंबर 14 नंबर से 2 वायर निकल के आपका एक यहाँ पर 13 नंबर ये ग्रीन वाला में जाएगा और एक 14 नंबर जाएगा। ठीक है, कनेक्शन सही है। और यहाँ पर पावर सर्किट के लिए हम लोग क्या किए हैं, एक लाइन दे दिए हैं। ठीक है, और एक न्यूट्रल दे दिए हैं, और यहाँ पर एक बल्ब जला के हम लोग दिखा रहे हैं कि मेरा बल्ब ग्लो हो रहा है कि नहीं। ठीक है, मतलब कि ये जो मेरा T1 है यहाँ से एक वायर निकाले हैं और एक न्यूट्रल वायर लिए हैं, और यहाँ पर एक हम लोग बल्ब जला रहे हैं, यहाँ से एक न्यूट्रल लिए हैं। ठीक है, तो ये बल्ब अगर मेरा ग्लो हो रहा है, इसको ऑन करने के बाद तो हम समझ जाते हैं कि मेरा पावर सर्किट भी सही है और कंट्रोल सर्किट भी हमारा सही है। हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा वायरिंग था ड्यूअल स्टार्टर का वायरिंग, वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और जो हमारा पावर सर्किट होता है, पावर सर्किट में हम लोग 3 फेज सप्लाई नहीं देके एक बल्ब जलाएंगे यहाँ पर। ठीक है, और बाकी कंट्रोल सर्किट पूरा किया हुआ है। ओके, यहाँ से हम लोग MCB को ऑन करते हैं। ये हमारा MCB ऑन हुआ, और पुश बटन दबाते हैं, यहाँ से स्टार्ट पुश बटन जैसे दबाते हैं हम देखते हैं हमारा ग्रीन बटन जो दब गया, मतलब हमारा आउटपुट में पावर आ रहा है, साथ में होल्ड भी कर रहे हैं। ठीक है, होल्डिंग सर्किट भी साथ में जुड़ा हुआ है। और हमको ऑफ करना होगा तो यहाँ से एंड बटन को दबाएंगे, मेरा ये जो है पावर ऑफ हो जाएगा। तो यही है हमारा ड्यूअल स्टार्टर। थैंक यू। मिशन सीखने के लिए हमारे पास स्टूडेंट आते हैं, डिप्लोमा वाले भी आते हैं, ये वाला भी आते हैं, ये वाला फेस में ट्रेनिंग डाल करने दो। के लिए यहाँ पर आते हैं। हमारे फैकल्टी अच्छी तरह से उन लोग को ट्रेनिंग कराते हैं। इसी तरह से अगर आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं, इंडस्ट्रियल फेस में डालो, ट्रेनिंग करना चाहते ये हैं, लाइन में डालो ये वाला, क्योंकि कनेक्टेड है ना लाइन से। 93348208 ये लाइन में दो, और ये वाला छोटा वाला नंबर पे फोन कर डिटेल जानकर ले लीजिए। छोटा वाला ये तुम्हारा कहाँ जाएगा, L1 में जाएगा। हमारी वेबसाइट है, हाँ, ये दोनों मिला के जोड़ो, ये sir.com, ये इस पर भी आप थोड़ा नजदीक कर लीजिए। इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बाकी दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश करें। कमेंट्स बॉक्स में बताइए वीडियो कैसा लगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच, जय हिंद।